प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम ये दिन देखने पाएँ। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए आज की प्रार्थना में। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप स्वयं हर एक से बातचीत करें। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। We welcome you, precious Holy Spirit जी। We welcome you, precious Holy Spirit जी। We welcome you, precious Holy Spirit जी। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Holy Spirit ji, thou art welcome in this place. Holy Spirit ji, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। सारी अदर में आपको देते हैं लॉर्ड। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। आपके लोगों में हर एक जन को छिपा रहे हैं, इस मीटिंग को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और इससे पहले कि मैं वचन में आगे जाऊं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो प्रत्येक वीडियो में विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में, आराधना में, वचन में जुड़ते हैं। और साथ में मेरी ये विनम्र विनती है आप सबसे कि आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने जिस भी राज्य में जिस भी सरकार को चुना है, परमेश्वर की सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे और प्रभु की उपस्थिति बनी रही और परमेश्वर की जागृति आए। और अलग अलग स्टेट्स हैं जी, सबके लिए प्रार्थना करें। जिसको भी प्रभु आपको अगुवाई करें, जो भी बोझ दें, आप प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। इस देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। द मोर यू प्रे, द बेटर द कंट्री विल बिकम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो ये देश भी बेहतर और होता चला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, वो सब प्रभु की ओर से पास हो हर एक स्टेट में, नेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें जी। और परमेश्वर जो चाहते हैं इस देश में करें, प्रभु का राज्य और प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की शांति बनी रहे। और परमेश्वर जो चाहते हैं इजराइल में हो, वही होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और आज के वचन के मनन के लिए जो आपने शीर्षक आपने देखा है इसमें, द पावर ऑफ गॉड, प्रभु की सामर्थ्य। और परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो अलग अलग बातों में प्रकट होती है, अलग अलग तरीक़ों से प्रकट होती है। और चाहे प्रभु में कोई व्यक्ति हो या ना हो, परमेश्वर के जो विजिबल एट्रीब्यूट्स हैं, जो बातें हमें दिखाई देती हैं, जो इनविजिबल रेल्म से एग्जिस्ट करती हैं, जो अदृश्य
भेद की बातें, अदृश्य आत्मिक जगत है, वहाँ से जो बातें उत्पन्न होती हैं प्रकृति में हमें नज़र आती हैं। और बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि प्रभु की सामर्थ जब प्रकृति में नज़र आती है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगी। मैं आपको उसके लिए एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय है, उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। फॉर हिज इनविजिबल एट्रीब्यूट्स नेमली हिज इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर, ध्यान सुनिएगा, इटर्नल पावर अनंत काल की शक्ति है प्रभु की, सनातन की सामर्थ्य, एंड डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर अलौकिक परमेश्वर का, यहाँ जो परमेश्वर तत्व है यहाँ अलौकिक स्वभाव है प्रभु का, have been clearly perceived ever since the creation of the world। संसार की उत्पत्ति से ही ये सारी चीज़ें प्रकट हैं, in the things that have been made, so they are without excuse। तो प्रभु की जो सामर्थ्य हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो अनंत काल की सामर्थ्य है। इट इज़ इटर्नल, हिज पावर इज इटर्नल, और इट इज़ एन इनफाइनाइट पावर। जब हम ओमनीपोटेंट वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स इनफाइनाइट पावर। यह सब सामर्थ्य जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अगर कोई है तो वो परमेश्वर स्वयं है, और वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम में रख दिया गया। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, बल्कि हर एक चैप्टर में आप प्रभु की सामर्थ्य के बारे में अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में सृष्टि की रचना की, और यूहन्ना पहले अध्याय में भी आप यही बात पढ़ सकते हैं, वचन को भेजकर परमेश्वर ने हर एक दिन कुछ ना कुछ बनाया, और 6th डे जब छठे दिन में पहुँचे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। पहले सब बातें उसके लिए बनाई, और फिर आदम को रचा, हवा को रचा, और फिर उन्हें अधिकार दिया कि फल फूल और पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आज भी इब्रानियों 1:3 के मुताबिक पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी जो टिकी हुई है उनके वचन के कारण। इट इज़ हिज वर्ड दैट इज सस्टेनिंग द यूनिवर्स एंड द प्लैनेट अर्थ। इट इज़ होल्डिंग द यूनिवर्स। और ये कैसे हुआ जी? प्रभु की कमांड के ऊपर। दिस इज़ द पावर ऑफ गॉड जो नेचर में विजिबल है जी। मत्ती 8:26 में आप जब पढ़ेंगे किस तरीके से चेले जब पानी में फंस गए, और वो जब तूफान, आंधी तूफान आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन मात्र से थाम दिया उस आंधी को, आंधी तूफान को, लहरों को, और चेले अचंभित हो गए देखकर कि ये जो है सामर्थ, ये ताकत कैसे मिली प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, नेचर ओबेज द वॉइस ऑफ लॉर्ड जीसस इवन टुडे। आज भी परमेश्वर की आवाज़ को, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को जो नेचर है वो पहचानता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आदम और हवा को रचने के बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बढ़ने दिया, फलने फूलने दिया। पाप आने के बावजूद परमेश्वर ने उसका उपाय किया और भविष्यवाणी की कि मेरा बेटा जो है वो संसार के पाप लेगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे दया दिखाई। यस, परमेश्वर अद्भुत सामर्थी पिता है, अद्भुत दयालु पिता है। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से पृथ्वी बढ़नी शुरू हुई, मनुष्य बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर को एक अलग तरह की सामर्थ को प्रकट करना पड़ा। हनोक सबसे पहले भविष्यवक्ता खड़े हुए, और वो धर्मी जन थे। प्रॉफिट एनोक वाज अ राइटियस मैन ऑफ गॉड, ही वाज अ मैन ऑफ फेथ एज पर Hebrews chapter 11। और उसके बाद हम देखते हैं हाउ Lord walked with him and how Enoch, the divine prophet of God, walked with God. And amazingly, miraculously, Lord gave the grace to prophet Enoch to be caught up alive. Exact ये phenomena last days में आप देखेंगे होते हुए। अंतिम दिनों में जब परमेश्वर के लोग जीवित बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जीवित बादलों पर उठा लिए जाएंगे भविष्यवक्ता हनोक की तरह। There are just 2 examples mentioned in the word of God, Prophet Elijah and Prophet Enoch। ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible with God। और हम देखते हैं उसके बाद
परमेश्वर की सामर्थ अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। अगर आप हनोक की पुस्तक को पढ़ेंगे जो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द होली बाइबल फॉर सर्टेन रीजन्स। और जो चेलों की जो काउंसिल थी फर्स्ट सेंचुरी में, जो डिसाइपल्स थे उनकी जो काउंसिल थी, उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सक्लूड कर देते हैं इनोक की पुस्तक को, और उसके बाद उन्होंने अलग से पुस्तक बनाई उनकी। आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने पहले भी वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर हमारे, कि आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिर भी चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं प्रॉफिट इनोक की, यू डोंट नो विच वन टू रीड। तो प्रॉफिट इनोक के साथ अद्भुत काम हुए जी, और उनका चेहरा भी चमकने लगा, जैसे आप भविष्यवक्ता मूसा का पढ़ते हैं। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने दिया भविष्यवक्ता हनोक को, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते फिरते थे। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हनोक के बाद अलग अलग जनरेशन्स आए, लाइक देन फाइनली केम नोहा द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, द राइटेस्ट मैन ऑफ गॉड। और उस समय उत्पत्ति 6 अध्याय के मुताबिक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 पहली 7 आयतें आप पढ़ें ध्यान से, किस तरीके से पूरे संसार में पाप भर गया और परमेश्वर को खेदित होना पड़ा ये सब देख कर कि क्या हो रहा है। लॉर्ड वॉज ग्रीव्ड with what all was going on against humanity, against God himself। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने नज़र दौड़ाई, अपनी डिवाइन पावर के तहत परमेश्वर ने नोहा को और उनकी फैमिली को प्रिजर्व किया। एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू हैपन इन द एंड टाइम्स। लॉर्ड इज गोइंग टू प्रिजर्व द फैमिली ऑफ गॉड, द राइटियस वंस ऑफ गॉड, all those who are walking in the fear of the Lord, all those who are carrying the prophetical anointing, the umbrella of God, परमेश्वर का जो तंबू है, परमेश्वर की जो छतरी है उन्हें ढांप लेगी और उनको सुरक्षा देगी। परमेश्वर की छतरी जो है, वो डोम जो है वो सुरक्षा देगा, जो गुंबद है। और अद्भुत रीति से ऐसे लोग, दे विल नॉट ओनली स्ट्राइव बट दे विल थ्राइव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड ड्यूरिंग एंड टाइम्स। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने नोहा को बचाया। पूरी पृथ्वी उस वक्त नाश हो गई, परमेश्वर आपको बचाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम को आवाज़ दी परमेश्वर ने, एंड लॉर्ड टॉक टू इब्राहिम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इब्राहिम वॉज ओबीडियंट मिरेक्युलसली, विदाउट एनी इनकम, विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। कोई सैलरी नहीं मिलती थी प्रॉफिट इब्राहिम को, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बट ही बिगैन टू प्रॉस्पर। जेनेसिस 13 वर्स 2, उत्पत्ति 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। प्रॉफिट इब्राहिम वॉज प्रॉस्परस, यस, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इब्राहिम के बेटे इज़ाक ने जन्म लिया, और इम्पॉसिबल था इब्राहिम का पैदा होना, इज़ाक का पैदा होना इम्पॉसिबल था। और इब्राहिम को परमेश्वर ने वचन दिया कि क्या कोई बात असंभव है मेरे लिए। उन्होंने सारा और इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी, नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँगा इसी वक्त तुम्हें बेटा होगा। सारा को हंसी आ गई, कई बार हम भी हंस पड़ते हैं, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने वर्ड से ही सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। और परमेश्वर ने पूछा कि हंस क्यों रही है, इवन दो सारा वॉज इन हर 80s, दिस इज़ व्हाट द हिस्टोरियंस एंड द बाइबल स्कॉलर्स से। उनकी उम्र उस वक्त 80 पार हो गई होगी, क्योंकि जो इब्राहिम है, जब वो 10 साल का फ़र्क था सारा के साथ, और इब्राहिम को जब पुत्र हुआ तो 100 साल के इब्राहिम हुए और 90 साल की सारा थी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से द एज ऑफ 90 शी गेव बर्थ टू आइजैक। एंड ह्यूमनली इवन टुडे विद ऑल द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, all the science that is grown, all the medicines that are available, medical procedures available, still it is impossible for man to just carry on that process of reproduction at the age of 90। और वो स्त्रियों के लिए खास करके 90 साल की उम्र में इस तरीके से जन्म देना, गर्भ धारण करना, ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं। और हम देखते हैं किस तरीके से इब्राहिम was blessed, Isaac was blessed, Jacob was blessed। ओ परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, Jacob too fought and he won the victory for the glory of God। The power of God was made manifest in the life of these prophets। जोसेफ की लाइफ में हम देखें कैसे प्रभु की सामर्थ्य से जोसेफ ने पूरे इजराइल और पूरे मिस्र को आशीषित किया। प्रॉफिट मोसेस के टाइम में प्रभु की पावर जब डिस्प्ले हुई,
जो राजा फेरो है उसकी पावर फीकी पड़ गई परमेश्वर की पावर के सामने। उसके जादूगरों ने हाथ खड़े कर दिए, उनके लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। चाहे वो चिन्ह चमत्कारों की बात हो, चाहे वेल्थ ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो हीलिंग की बात हो, परमेश्वर के लोग हर चीज में आगे थे, आगे हैं और आगे रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्लेम करना है। प्रॉफिट मोसेस ऐसे ही नहीं चले गए, 40 साल पहले उन्हें तैयारी करनी पड़ी, गलती हुई, फिर 40 साल मरुस्थल में बिताने पड़े मिदियान देश में, और परमेश्वर ने वहाँ ट्रेन किया उन्हें भेड़ बकरियों को चराने के लिए। वो एक चिन्ह था that he was going to be like a fatherly figure, like a shepherd to the children of Israel. आज परमेश्वर आपको बड़े टास्क के लिए तैयार कर रहे हैं, cheer up, and the power of God is going to be made manifest through that. मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा अद्भुत कार्य हुए जी, अद्भुत कार्य हुए। फैरो को झुकना पड़ा, and he could see the hand of God resting upon him and the whole Israel. ऐसा नहीं है कि इजरायली धोखा खा गए, ऐसा नहीं है कि मूसा धोखा खा गए, क्योंकि जब परमेश्वर से आमने सामने बातचीत है तो धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। परमेश्वर आपको बचाएंगे हर एक धोखे से, इसलिए हमारी स्पिरिचुअल आई साइड खोलनी बहुत ज़रूरी है। सो प्रॉफिट मोसेस वाज सर्विंग एन ओमनीपोटेंट फादर एंड देयरफॉर ही वाज विक्टोरियस ऑल द टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें सबसे पहले अपने पिता को सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी समझ के प्रार्थना करें जी। ये खाली ऐसा नहीं कि क्योंकि हम चाह रहे हैं ऐसा हो तो इसलिए हो, नहीं नहीं नहीं। जब आप प्रार्थना करेंगे होली स्पिरिट विल हेल्प यू एंड गाइड यू, यू लीड यू इनटू ऑल द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री, प्रोवाइडेड वी प्रे कंसिस्टेंटली। वी मस्ट प्रे कंसिस्टेंटली। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी पावर को डिस्प्ले किया और मन्ना खिलाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, जब लोग मरुस्थल के अनुभव से होकर निकलेंगे, दोबारा से चट्टान में से पानी को आते हुए देखेंगे और स्वर्ग से मन्ना बरसेगा प्रभु की महिमा के लिए, ताकि परमेश्वर के लोग तृप्त हों और कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु के दास ब्रदर DGS दिनकरन जी, एक दिन वो बहुत थके हुए आए अपने काम से, और अगले दिन परमेश्वर का पर्व था जहाँ पर उन्हें जाना था कलीसिया में, और उनके बेटे के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी पहनने के लिए जी, और घर में फाइनेंसेस नहीं थे। बट हिज वाइफ टोल्ड हिम, आंटी स्टेला दिनकरन जी ने कहा कि फाइनेंस नहीं है बिल्कुल भी घर में, कल हमें जाना है चर्च, और बेटे के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है जी। तो अंकल DGS जी ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे। ही प्रेड द होल नाइट, और उसके बाद एंजल आई स्वर्ग से प्रभु की महिमा के लिए, और एंजल ने गाइड किया उनको एक पर्टिकुलर जगह पर ले जाकर दिखाया। उनको कहा कि ये जो सूट केस ऐसे खोलो, उन्होंने खोला और उसके अंदर ब्रांड न्यू करेंसी नोट्स थे प्रभु की ओर से, और एग्जैक्टली उतने अमाउंट की उन्होंने शॉपिंग की। और नेक्स्ट डे सुबह जब बच्चे के पास वो सारी ड्रेसेस आई जिसकी ज़रूरत थी प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, मैं को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले पिता है। मैं आपको एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल बताता हूँ अलग अलग जगहों से। हर जगह प्रभु की पावर को डिस्प्ले होते हुए देखेंगे। एवरीवेयर 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 द पावर ऑफ गॉड वॉज मेड मैनिफेस्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, इन द लाइव्स ऑफ द अपोस्टल्स। आप कोई भी उठा लीजिए जगह, एलिजा भविष्यवक्ता को देखिए आप, स्वर्ग से आग बुलाने वाले भविष्यवक्ता। एलिशा भविष्यवक्ता, जो पानी के अंदर कुल्हाड़ी गिर गई और उस पानी में से कैसे कुल्हाड़ी को निकालना है बिना हाथ डाले हुए। अमेजिंग अमेजिंग, ये अनुग्रह था जी प्रॉफिट एलिजा के ऊपर और प्रॉफिट एलिशा के ऊपर। और दानियल भविष्यवक्ता के ऊपर आप देखिए जो सामर्थ ठहरी, शेरों की मान में डाल दिया गया, परमेश्वर ने वहाँ से बाहर निकाला। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया, प्रभु की सामर्थ ने वहाँ से बाहर निकाल लिया। जब हम देखते हैं दाऊद राजा का सामना गोलियत से हुआ, परमेश्वर ने वहाँ से भी उन्हें जयवंत बनकर बाहर निकाला प्रभु के महिमा के लिए। पौलुस और सिलास को बेड़ियों में जकड़ दिया गया, प्रभु ने वहाँ से बाहर निकाला उन्हें प्रभु की महिमा के लिए। पतरस को जेल में डाल दिया गया, प्रभु ने वहाँ से बाहर निकाला प्रभु की महिमा के लिए। ओ लॉर्ड इज सो गुड एंड सो ग्रेशियस। परमेश्वर भले हैं, उनकी करुणा सदा की है। ऑलवेज बैंक अपॉन द गुडनेस ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। और अभी मैंने आपको चंगाइयों की गवाही नहीं बताई है, 4 गॉस्पेल्स भरे हुए हैं चंगाई की गवाही से।
मुर्दे कैसे जीवित हुए, एलिजा एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा भी। और बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिनका जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है, जो इतिहास में हुए भी हैं। ओ मार्वलस टेस्टिमनीज। अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा जी। इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब को परमेश्वर ने कैसे दुगना आदर दिया। लॉर्ड ग्लोरीफाइड हिज नेम थ्रू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट जोब एज ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। यस फादर, वी प्रे लॉर्ड, जितने भी लोग बंधन में हैं इस वक्त, उनके बंधन टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, जस्ट लीव द पीपल ऑफ गॉड। हर एक बंधन टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत आत्मा जी की सामर्थ हर एक के ऊपर बोल देते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ बोल रहे हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अस्थमा इसी ठीक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाय द पावर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, राइट नाउ लेट दैट अस्थमा बी गॉन in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We rebuke that wheezing. किसी को wheezing की प्रॉब्लम है जी, किसी को घुड़क रहे हैं, किसी का नाक बहता रहता है, जुकाम लगा रहता है आपको इन सीजन आउट ऑफ सीजन, हमेशा वो उससे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस डिपार्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाल झड़ने की समस्या ऐसी को दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी कमांड दैट सिकनेस, दैट डिजीज डिपार्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Thank you, Father. Thank you, Father, for healing your children. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit. Thank you, precious Holy Spirit. प्रभु जी, जिसके आई साइट में प्रॉब्लम है, जो वीकनेस आ रही है आई साइट में, 6/6, 20/20 आई साइट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We command the eyes to be healed right now in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit. मेरे प्रियो, जब आप वचन में पढ़ते हैं तो क्रिएटिव पावर परमेश्वर ने मैनिफेस्ट की। इज़ीकियल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ले गए आत्मिक जगत में, और प्रभु ने दिखाया कैसे मृत हड्डियों के अंदर भी जान आ सकती है, कैसे मांस भरा जा सकता है, कैसे श्वास आ सकते हैं, कैसे पूरी आर्मी दोबारा से खड़ी हो सकती है। तो हमें कुछ बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं जब हम प्रार्थना करें, तभी हम प्रभु की सामर्थ्य को अपनी लाइफ में देखेंगे जी, और दूसरों की लाइफ में देखेंगे। उत्पत्ति 17वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के नाम में जो सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में। यस, और हम प्रभु जी से आरवजीत के एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी ब्लेसिंग बोल देते हैं, स्वर्ग से विजडम मांग लेते हैं, अद्भुत फेवर मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो सामर्थ्य उनके नाम के अंदर एक्सप्रेस की गई है। जब आप बोलते हैं यहोवा, कई लोग आज क्या कंसेप्ट देते हैं जी, हम तो पिता बुलाते हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम नहीं यूज़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर ओल्ड टेस्टामेंट के नाम का रेवलेशन आपके पास है तो आप पिता के और नज़दीकी में आएंगे। दिस इज द ब्यूटी इन द ओल्ड टेस्टामेंट। लॉर्ड जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट इज कंसील्ड एंड इन न्यू इज रिवील्ड। पुराने नियम में जो प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, नए में प्रकाशित हैं प्रभु की महिमा के लिए। जब आप यहोवा जायरा बोलते हैं, आर प्रोवाइडर, तो आप नए नियम में फिलिपियों 4 अध्याय में आप साफ पढ़ते हैं, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। यहोवा एल शद्दाई इज आवर सप्लायर। और अगर आप देखेंगे यहोवा एलोहिम इज आवर क्रिएटर गॉड। क्रिएटिव मिरेकल होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और इसी वक्त हम सिस्टर जो सिडनी में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जॉब मिले मिरेकलसली, सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। जितना भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रेस्टोर होने पाए सिडनी में, और वो जॉब मिल जाए सिस्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर फॉर ब्लेसिंग योर डॉटर शीना बख्श लॉर्ड। Bless her sister, Lord, and we pray that let her receive the blessed job from heaven in the name of Lord Jesus. Thank you, Lord, that your angels are making that arrangement for her for the glory of God. और वो ज़्यादा डिस्टेंस ना उन्हें ट्रैवल करना पड़े, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है, दूसरा परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हम जानते हैं प्रभु ने अपने वचन को ज़्यादा अहमियत दी है,
अपने नाम से भी ऊपर रखा जी। और वचन स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन स्वयं ही परमेश्वर है। इब्रानियों 1:3 में अगर आप पढ़ेंगे, वचन से पूरे यूनिवर्स को, पृथ्वी नहीं सारे प्लैनेट्स को भी प्रभु ने अपने वचन से कंट्रोल किया हुआ जी। हालेलुया। और बहुत ज़रूरी है हमें उनके वचन को इस्तेमाल करना, वचन को इस्तेमाल करना। उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़िए जी, वचन के द्वारा ही तो प्रभु ने पूरी सृष्टि को बनाया। तो द मोर यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, कईयों को लगता है हम क्या बोले किसी की हीलिंग के लिए, हम क्या वचन बोलें, यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है। आप प्रभु के वचन को ही एज इट इज बोलें और विश्वास के साथ बोलें। स्पीक द वर्ड विद फेथ, आप वचन को बोलें, विश्वास के साथ बोलें, और अद्भुत कार्य होंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर का जो कंट्रोल है, सामर्थ्य, मैंने आपको बताया नेचर के ऊपर भी है जी। मत्ती 8वां अध्याय 26 और 27वें आयत, वचन से ही तो प्रभु ने नेचर को थाम दिया। जो आंधी तूफान उठ रहा था वो रुक गया कि प्रभु के वचन के मुताबिक। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 to 24, पावर इन क्रिएशन। परमेश्वर की सामर्थ जो है वो क्रिएशन में प्रकट होती है जी। और हम रोमियो 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे पृथ्वी करहा रही है, पृथ्वी करहा रही है, रो रही है पृथ्वी। ओ अर्थ इज ग्रोनिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। यशायाह 40 के 28 में अगर आप पढ़ेंगे, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है परमेश्वर की, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, असीम ताकत सामर्थ परमेश्वर की। क्योंकि असीम ताकत और सामर्थ्य है, वो आपको भी बल देते हैं आपकी कमजोरियों में। When you are weak, His strength is made perfect। जब आप और मैं निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का जो बल है, उनकी ताकत है, वो हमारी सहायता करती है। हालेलुया। आप जब वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको पता लगेगा कितनी बातों के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। लूका में हम साफ पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। He has given us the power to trample down scorpions and serpents। अब आप कहेंगे कि हम जाके सांप को पकड़ लें, हम सांप को मार दें। मेरे प्रियो, एक विश्वासी ने ऐसी एरोगेंट फेथ में जाकर एकदम से सांप को पकड़ लिया और प्रीच करने लगा कि वचन कहते हैं कि सांपों को भी उठा लोगे तो हानि नहीं होगी। लेकिन वो सांप काट गया और उसकी डेथ हो गई। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप स्वर्गीय पिता को या प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालो। But yes, if there is a snake that is trying to bite you, Lord is going to protect you. For example, अगर कोई सांप आपको काट रहा है तो प्रभु सुरक्षा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती सांप के पास जाके उसे उठा लेंगे जी। मैं आपको एग्जाम्पल वचन से देता हूँ। प्रेरितों काम में जब आप पढ़ते हैं, कैसे आखिरी 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, माल्टा आइलैंड पे जब पहुँचते हैं संत पौलुस अपनी यात्रा में, और वहाँ पर सांप लिपट जाता है उस टापू पर पहुँच के, उनके हाथों के ऊपर वाइपर जो है उसकी प्रजाति में लिखी हुई, और वो आग के ऊपर झिड़क देते हैं उस सांप को। और जितने भी वहाँ पर उस टापू पर रहने वाले लोग थे, वो वेट करते हैं कि अब संत पौलुस की मृत्यु होगी, क्योंकि ये बहुत पॉइजनस स्नेक है। लेकिन वहाँ पर मृत्यु की बजाय परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, और 3 महीने वहाँ पर परमेश्वर की मीटिंग्स चलती हैं, और वहाँ पर जो चीफ होता है वो उसकी भी तबीयत खराब होती है, वो भी ठीक हो जाता है प्रभु की दया से, और अद्भुत 3 महीने आत्मा बचाने का मौका मिलता है संत पौलुस को। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने बुद्धि दी है जी, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो बादलों पर आने वाले हैं। ही इज कमिंग टू रूल एंड टू रेन एज पर द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। तो परमेश्वर इतने सामर्थ्य हैं, कोई राजा उनसे ऊपर नहीं है, कोई मनुष्य उनसे ऊपर नहीं है, कोई जर्नलिस्ट उनसे ऊपर नहीं है, कोई भी दुनिया की सामर्थ्य। आजकल AI की लोग बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन द ऑलमाइटी गॉड, इट इज़ नॉट गॉड। कई लोग परमेश्वर का दर्जा दे देते हैं कईयों को, इवन स्पोर्ट्स में कईयों को परमेश्वर का दर्जा देते हैं। बॉलीवुड में और अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पर नेताओं को लोग गॉड का दर्जा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैन इज़ मैन एंड गॉड इज़ गॉड। मनुष्य जो मिट्टी का पुतला है, आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ।
So Lord will display His power supremely, and He's going to rule and reign for 1,000 years. मत्ती 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 3री आयत से आगे, और आप मत्ती 10वें अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे, मरकुस 3रा अध्याय 13 से 15 अगर आप पढ़ेंगे, मरकुस 6ठा अध्याय 7वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, लूका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे, ये सारी बातों में आप एक बात कॉमन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो हर बीमारी के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह की जो ताकत है वो हर बीमारी के ऊपर है। और वही ताकत उन्होंने अपने चेलों को दी, जाकर मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे जलाओ, लंगड़ों को शुद्ध करो। ओह, गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भले और सामर्थी पिता है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जी, परमेश्वर ने कैसे 40 साल भी परमेश्वर ने कैसे सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने कैसे अपने दरवैयों की सहायता की। और हम देखते हैं नए नियम में भी असंभव को संभव परमेश्वर ने किया, जब कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? इट इज नॉट, बट लॉर्ड डिड इट इन हिज ओन पावर, इन हिज ओन माइट। ये केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही पॉसिबल है जी। ध्यान से सुनेगा, इट इज द होली स्पिरिट हु इज द स्पिरिट ऑफ पावर। Holy Spirit is the spirit of power and might. Holy Spirit is the spirit of glory. Holy Spirit is the spirit of grace. पवित्र आत्मा ही है जो सर्व सामर्थी पिता है। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के मन को आप पर प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो अनुग्रहकारी पिता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सारी बातों को सिद्धता की ओर लेकर जाते हैं। He is the spirit of faith. वो विश्वास के आत्मा है जी। तो बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया, और हर तरह की बीमारी ठीक की प्रभु यीशु मसीह ने। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 16 और 17 आप पढ़ सकते हैं जी। वचन मात्र से दुष्ट आत्मा निकाली, और हर एक तरह के बीमार लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास शाम को आए, और हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को चंगा किया, हर एक को चंगा किया। मरकुस 1 अध्याय 40 से 42 जब आप पढ़ेंगे, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया जी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके कोढ़ को तरस खा के शुद्ध किया, हाथ लगाकर शुद्ध किया, छू कर शुद्ध किया, एंड ही वाज हील्ड इमीडिएटली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आज कोई भी बीमारी आपके घर में प्रभु यीशु मसीह ठीक करना चाहते हैं। मरकुस 1 अध्याय 22 से 28 अगर आप पढ़ेंगे, आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। सामर्थ अंधकार की ताकतों के ऊपर थी प्रभु यीशु मसीह के पास। दुष्ट की ताकतें उनके उपदेश के दौरान ही चिल्लाना शुरू कर देती थी, ओ होली वन ऑफ गॉड, ओ सन ऑफ गॉड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। हे परमेश्वर के पवित्र जन, हमारा तुझसे क्या काम। और मेरे ख्याल वो जो दुष्ट आत्मा है वो पहली और आखिरी बार सच्चाई बोल रही होंगी लाइफ में। वाक्य उनका कोई काम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, उनका कोई काम नहीं है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। एंड थैंक गॉड दैट दोज डीमंस were not able to stand and withstand the presence of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने वचन मात्र से ही उनको निकाल दिया बाहर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप वचन को इस्तेमाल करें, सर्व सामर्थी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और आपको छुटकारा भी देंगे। मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली 11 आयतें, लूका 4 अध्याय उसकी पहली 12 आयतें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही अंधकार की ताकतों को, जो शैतान खुद आया जब परीक्षा करने के लिए, उसको भगाया दी। When logos became रीमा, मैं पहले बता चुका हूँ 2 बार प्रभु यीशु मसीह का लिखा है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा इट इज सेड एंड लॉर्ड इज सेड या गॉड इज सेड, प्रभु ईश्वर ने बोला है, जब लोगोस रीमा बन गया, शैतान को भागना पड़ा प्रभु की महिमा के लिए। यूहन्ना 10वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। He has the power even today to take your life and to grant your life. आपके जीवन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य है जीवन। इसलिए वचन में लिखे, उससे डरो जिसके हाथ में आत्मा और शरीर दोनों हैं, जो नरक में भी डाल सकते हैं परमेश्वर, और जो स्वर्ग में भी डाल सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर भी रख सकते हैं। तो उस परमेश्वर से डरिए जिनके हाथ में हमारी आत्मा प्राण दे।
हालेलुया। मत्ती 25वां अध्याय 31 से 33 अगर आप पढ़ेंगे, आवर डेस्टिनी इज कंट्रोल्ड, इज इन द हैंड्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर पावरफुल है, बट कभी भी पावर का मिसयूज नहीं करते। आजकल हम देखते हैं दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। इतिहास गवाह इस बात का। इतिहास में कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी पावर को गलत इस्तेमाल किया, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, अलग अलग तरीके से। इवन चर्चेज में हम देखते हैं कि पास्टर प्रीचर्स अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में जो ओहदे पर है, कोई मैनेजर है, कोई ओनर है, कोई चेयरमैन है, अकाउंटेंट है, वो अलग तरीके से और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे अपने सामर्थ्य को। लेकिन स्वर्गीय पिता के ऊपर कोई दोष आज तक नहीं लगा पाया, इवन दो इज ओमनीपोटेंट। हालांकि वो सर्व सामर्थ्य हैं, बट स्टिल नोबडी कैन से दैट गॉड मिसयूजेस हिज पावर, कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का गलत उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमेशा अपनी सामर्थ्य को मनुष्य की भलाई के लिए लगाए। परमेश्वर चाहे तो एक पल भर में हमें नाश कर सकते हैं, पल भर में हमें जज कर सकते हैं, पल भर में हमें इस पृथ्वी से उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं परमेश्वर, बट ही नेवर एवर मिसयूजेस पावर। ही इज अ गॉड ऑफ बैलेंस, ही इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, ही इज अ गॉड ऑफ लव एंड कंपैशन। परमेश्वर प्यार और तरस के परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। The next type of power that God possesses is His love. Bible says in Songs of Solomon 8:6, love is as strong as death. परमेश्वर का प्रेम जो है मृत्यु के समान है, प्रेम मृत्यु के समान है। तो प्रेम से ही तो प्रभु ने आपको और मुझे जीता। परमेश्वर ने धमका के नहीं हमें अपने राज्य में लेकर आए। प्रभु ने कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया और हमें बचाया। He convicted us and saved us. Therefore His love is all powerful, क्योंकि God is love. God is love. So the power of God is displayed. Excuse me. When the power of God is displayed when we taste the love of God. प्रभु की सामर्थ्य को चखना है तो उनके प्रेम को चख लीजिए। प्रभु की सामर्थ्य को चखना है, उनके प्रेम को समझ लीजिए। प्रभु की सामर्थ्य को चखना है, उनके प्रेम का अनुसरण करें। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पहली आयत, प्रेम का अनुसरण करो। अगली बात जो प्रभु की सामर्थ्य डिस्प्ले होती है, when he roars like that lion of tribe of Judah, और उसमें 9 वरदान और परमेश्वर की 7 आत्माएं आ जाती है। So when the 9 gifts of the Holy Spirit operate through us, क्या होता है जी? प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है जी प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए पहला कोरिन्थियों 14:1 में क्या लिखा? प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, खास करके तुम भविष्यवाणी कर सको। So always crave for the love of God, crave for the 9 gifts of the Holy Spirit, crave for the 7 spirits of God to rest upon you, and you're going to see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. यशायाह 11:2 में अगर आप पढ़ेंगे, Holy Spirit is known as a spirit of might, बल का आत्मा है जी वो। रोमियो 5:19 में अगर आप पढ़ेंगे, पावर ऑफ द स्पिरिट लिखा हुआ है, पावर ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करते थे, कैसे मुर्दों में से जीवित हुए? रोमियो 8:11 में क्या लिखा हुआ है कि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो वास करते थे, जिन्होंने उनके मृत शरीर को जीवित किया, वही आत्मा अगर आप में और मेरे में वास करता है तो आज भी वो, या वो हमें प्रभु के दिन वो जिलाएंगे जी। हम आज भी अगर वो रिजरेक्शन पावर चाहिए आपकी किसी परिस्थिति में, तो कार्य करने के लिए तैयार हैं जी पवित्र आत्मा। हमेशा जब आप प्रार्थना करें इस प्रकाशन के साथ करें, ध्यान से सुनिएगा जी। पहला, वी सर्व एन ओमनीपोटेंट फादर। दूसरा, मरकुस 10:27 में क्या कहा प्रभु ने? विद पीपल इट इज इम्पॉसिबल बट नॉट विद गॉड, फॉर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। मनुष्य के लिए तो असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए तो सब संभव है। फॉर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के लिए सब संभव है। सो एट टाइम्स वी थिंक कि कैसे होगा जी, परमेश्वर के लिए सब संभव है। आप कह रहे हैं कि लोन कैसे चुकाएंगे, कब चुकाएंगे? परमेश्वर के लिए सब संभव है। आपको लग रहा है कि जॉब कब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
इसी साल मिलेगी, अगले साल मिलेगी, परमेश्वर के लिए आज ही देना संभव है। आपको लगेगा बीमारी कभी जाएगी कि नहीं जाएगी, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपको लग रहा है कि आपके बच्चे कभी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, आपके घर में उद्धार आएगा कि नहीं आएगा, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपको लग रहा है कभी आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो भविष्यवाणियां कब पूरी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। तो इसलिए परमेश्वर से मांगे, लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पावर इन माई लाइफ। प्रभु जी, मैं आपकी सामर्थ का प्रकटीकरण अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। आपको पता है, एक प्रचारक ने बहुत अच्छा लिखा अपनी पुस्तक में कि वो भविष्यवक्ता भी रहे हैं और प्रेरित भी रहे हैं, प्रभु के पास चले गए, बहुत सारे लोग उनके द्वारा प्रभु के राज्य में आए, चिन्ह चमत्कार उनकी सभा में होते थे, और वो कहते थे कि आप किसी को प्रचार कर लीजिए, कई घंटे लगा लीजिए, कई दिन लगा लीजिए, लेकिन अगर आप एक चमत्कार उनके सामने हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। वन मिरेकल, अगर आप एक मुर्दे को जीवित कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मतलब एक मुर्दा परमेश्वर जीवित कर देंगे आपके द्वारा, तो पक्का लोग बचेंगे प्रभु की महिमा के लिए। कोई तो बचेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बचा। यस, लॉर्ड चोज द 12, वी कैन नॉट गारंटी अबाउट सैल्वेशन, इट इज़ द सोवरेन विल ऑफ गॉड। लेकिन वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि लोग प्रभु के राज्य में। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, पहला कोरिन्थियों 14वें अध्याय में प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग की चर्चा है, और उसमें लिखा है कि अगर तुम सब मिलकर भविष्यवाणी करो, और अगर कोई भारी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति तुम्हारे बीच में आ जाए और तुम उसके हृदय की बातों को प्रकट कर दो, तो क्या होगा, वो अपना जीवन प्रभु को दे देगा जी। सो ऑलवेज टेक द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वेरी सीरियसली। आप आत्मा बचाना चाहें, आजकल सब लोग काउंसलिंग में लगे हुए हैं, काउंसलिंग की एक कॉमन गिफ्ट हो गई जी। लेकिन आप वरदान मांगें, वरदानों को निगलेक्ट मत करें। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय पहली आयत में क्या लिखा है जी, डू नॉट इग्नोर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वरदानों को तुच्छ मत समझिए, नकारिए मत। हमें लगता है हमें और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आप वरदान मांग लीजिए, खुद भी आप देखेंगे घर में प्रकटीकरण, और बाहर के लोगों के जीवन में भी देखेंगे जी। ब्रदर बेनिहन के जो घराने के जो लोग हैं ज़्यादातर, वो कैसे आए, सामर्थ के द्वारा। दे सॉ द पावर ऑफ गॉड फर्स्ट हैंड वर्किंग इन देयर ओन हाउस, इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन फैमिली। और ब्रदर बेनिहन जी के द्वारा वो सामर्थ प्रकट होनी शुरू हुई परिवार में, सब एक एक करके प्रभु के राज्य में आ गए, और आज सारे ब्रदर्स उनके पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं जी। His children are following the Lord, they are doing the ministry of the Lord। उनके सन इन लॉ प्रभु के बहुत अभिषेक जन हैं, ब्रदर माइकल प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रदर रेनर्ड बॉन्के जी के सक्सेसर के साथ मिलकर बहुत जगह पर वो यूएस में मीटिंग्स ले रहे हैं, यूरोप में भी। तो बहुत ज़रूरी है जी, एक लेगेसी है जो कंटिन्यू हो रही है, एक व्यक्ति के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक उतरा उसके द्वारा। द अनॉइंटिंग दैट केम अपॉन द मैन ऑफ गॉड, इट ट्रांसफॉर्म द होल फैमिली। तो अभिषेक जब उतरेगा आपके ऊपर, जिन लोगों को आप सालों से बचा नहीं पा रहे हैं जी, जो घराने के लोग, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर ब्रदर सिस्टर्स, योर कोलीग्स, वो सामर्थ के प्रकटीकरण के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आएंगे जी। वचन में हम देखते हैं, मैं उसका एक और उदाहरण देता हूँ। अब आप कहेंगे वचन में कहाँ है ये सब। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, जब वो आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, तो आप जब वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसकी 25वीं आयत के मुताबिक, किस रीति से जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, दे वर प्रेजिंग गॉड एंड दे वर इंटरसीडिंग। क्या हुआ जी वहाँ पर, प्रेइंग एंड प्रेजिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो बंधन टूट गए, बेड़ियाँ टूट गई, भूकंप आ गया जेल में, और खाली उनके नहीं, और भी कैदियों के बंधन टूट गए। और जो रोमी जो जेलर है वहाँ पर, वो अपने आप को मारने लगा तलवार से, लेकिन संत पौलुस ने आवाज़ देकर रोक लिया, और उसी रात वो अपने घर लेकर गया, और पूरे घराने ने बपतिस्मा पाया और उद्धार पाया प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, दैट वाज द पावर ऑफ गॉड दैट एक्टिवेटेड द गॉस्पेल टू बी प्रीच्ड। प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रभु की सामर्थ उतरी। पहले आजकल हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले वर्शिप होगी, फिर प्रीचिंग होगी,
फिर हम प्रेयर करेंगे जी। लेकिन बाइबल में पैटर्न आप फिक्स नहीं पढ़ेंगे। बहुत जगह ऐसा हुआ, प्रेयर तो काम में क्या हुआ, चेले प्रार्थना कर रहे हैं पहले, फिर पावर उतरी और फिर प्रीचिंग शुरू हुई, फिर उद्धार पाया, फिर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को फ्रीडम चाहिए कार्य करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। यस, एट टाइम्स लॉर्ड हैज अ प्रोटोकॉल, बट वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। जहां पवित्र आत्मा वहां आजादी है जी। और परमेश्वर का प्रोग्राम अपने तरीके से चलता है। और हम देखते हैं किस रीति से वहां पहले सामर्थ उतरी, और जब सामर्थ उतरी तो लोगों को लग रहा है कि इन लोगों ने ड्रिंक कर रखी है जी, पी रखी है। और पतरस को खड़े होकर समझाना पड़ा बाकी चेलों के साथ कि सुबह के 9 बजे हुए हैं और किसी ने ड्रिंक नहीं कर रखी, कोई मदिरा नहीं ले रखी किसी ने। और उसके बाद हम देखते हैं एक बार के वचन के द्वारा जो उन्होंने भविष्यवाणियों को एक्सप्लेन करना शुरू किया, क्रूज के बारे में प्रचार किया, पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग्स को बताया, अच्छा नहीं सब कुछ बताया, सफरिंग्स को प्रीच किया जी, भविष्यवाणी का अनुवाद करके बताया जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हुई थी, योएल नबी की भविष्यवाणी के बारे में बताया। और हम देखते हैं उसके बाद कैसे लोग कायल हो गए। उन्होंने कहा हम बचने के लिए क्या करें। पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, और परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देंगे। 3000 लोग एक ही दिन में जुड़ गए प्रभु के राज्य में। कोई माइक नहीं था वहाँ पर, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई क्वायर नहीं था वहाँ पर वर्शिप के लिए, कोई भी मीटिंग लंबी नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन उन्होंने सामर्थ्य को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि उसके बाद कलीसिया बढ़नी शुरू हुई। जब सुंदर नामक फाटक के बाहर पतरस और यूहन्ना खड़े थे, उस लंगड़े व्यक्ति को, जन्म से लंगड़ा था, वो वचन मात्र से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको खड़ा कर दिया जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जागृति आ गई प्रभु की महिमा के लिए। यूहन्ना 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे लड़के को चंगा किया। जैसे उनकी दृष्टि वापस आई, उस लड़के ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बारतिमियस जब देखने लगा, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ मेरे प्रियो। सामर्थ्य के काम आपके द्वारा जब होंगे तो लोग बचना शुरू होंगे। आज मांगे परमेश्वर से, और हमेशा याद रखें, आप कोई भी समस्या फेस क्यों ना कर रहे हो, लॉर्ड इज मोर पावरफुल देन योर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर ज़्यादा सामर्थ्य है आपके हालातों से, परमेश्वर ज़्यादा सामर्थ्य है आपकी विपरीत परिस्थितियों से। कोई प्रियजन आपका चला गया संसार से, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लॉर्ड इज गोइंग टू provide all your needs. Lord is going to be a companion to you. Lord is going to provide for a better family, better companionship, better fellowship. और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी, प्रभु सब कुछ ब्यूटीफुली करेंगे जी, बिकॉज ही इज ए लविंग फादर, ही इज ए लविंग गॉड। और ये सिर्फ वचन की शुरुआत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजाओं को परमेश्वर ने हिलाया अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति में इन्वेड और इंटरफेयर और इंटरवीन, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, परमेश्वर तैयार है नहीं करने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। कोई भी आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, परमेश्वर उस व्यक्ति को हिला के रख देंगे, वो पैसा आपके पास आएगा प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय। And let us remember the power of God in every situation, that we are serving the most high God. We are serving the most powerful God. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए। लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में, सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, आपके लोगों को सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा मिल चुकी है, ऐसा हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, हम ये भी विनती कर रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इस मीटिंग में हर एक जन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंड वी क्लेम आवर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू डेविल, टेक योर हैंड्स ऑफ आवर फाइनेंसेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ऑफ आवर वेल्थ, ऑफ आवर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। स्वर्गीय पिता, अपने फरिश्तों को भेजिए इसी वक्त, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आपके लोगों के लिए फाइनेंसेस को, वेल्थ को लेकर आए, प्रॉपर्टी को लेकर आए, और अद्भुत महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु जी विनती कर रहे हैं, अपने वचन को चिन्ह चमत्कारों के साथ प्रमाणित करें अपने लोगों के जीवन में, और प्रभु जी आपके लोगों को अद्भुत गवाहियाँ मिलने पाए, अद्भुत गवाहियाँ मिलने पाए लॉर्ड, अद्भुत गवाहियाँ मिलने पाए। हम सिस्टर पिंकी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी शिफा उनको मिले, हर एक बीमारी, हर एक कैंसर की समस्या, हर एक ब्रेन में प्रॉब्लम हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से आपकी बेटी सिस्टर पिंकी जी ने पूरी शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम। फादर रिमेंबर योर कंपैशन, रिमेंबर योर वुंड्स, रिमेंबर योर स्ट्राइप्स। अपने कोड़ों को याद करें, अपने घावों को याद करें, और आप तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए लॉर्ड। अद्भुत ब्रेक थ्रू आपके लोगों को मिले हर एक एरिया में, अद्भुत गवाहियाँ रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में लॉर्ड, और चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। हम फिर से याद कराते हैं स्वर्गीय पिता आपको कि आप सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता हैं। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में जुड़े, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और जो प्रत्येक वीडियो में विश्वास योग्यता के साथ जुड़ते हैं, हर एक विश्वासी जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कई बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, और आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ने के लिए। और अलग अलग तरह की बाइबल्स भी हैं, जो सही वर्जन है, जिसमें आप और चीज़ें आप जान सकते हैं, उनके भी लिंक्स हैं अलग अलग वीडियोज़ के नीचे, और फेसबुक पे भी लिंक्स दिए गए हैं, तो आप कृपा करके ऑर्डर कर सकते हैं। और बच्चों के लिए खास करके बुक्स हैं जो प्रभु ने कुछ महीने पहले अनुग्रह दिया हमें लिखने के लिए, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट, और एक और रिक्वेस्ट मैं फिर से कहूँगा, इंडिया के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग स्टेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की सामर्थ्य प्रकट हो, प्रभु की विजडम प्रिवेल करें, और परमेश्वर की ओर से जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होने पाए, और कोई भी विकेटनेस ना प्रिवेल करे किसी भी स्टेट में, कोई भी बुराई ना पनपे किसी भी स्टेट में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग गॉड, कीप प्रेजिंग हिम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।